हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ द वेक्टर। इससे पहले हमने वेक्टर, व्हाट इज स्केलर, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर लाइक पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सेल वेक्टर, ये सब वीडियो हमने अपलोड कर चुका है। उसको आप लोग प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स विद द स्केलर। सो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में विद द स्केलर? लेट्स से हमारा एक वेक्टर है ए, ठीक है। इसका लेट्स से ये जो हमारा जो मैग्नीट्यूड है, कुछ भी मैग्नीट्यूड है, और इसका डायरेक्शन ये है। क्या करते हैं, किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर, लेट्स टू ए, टू से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, टू टाइम्स हो जाएगा ओनली। डायरेक्शन क्या होगा, अनइफेक्टेड रहेगा। सो ये हो जाएगा टू ए, ठीक है। ऐसे यदि हमने लेट्स से माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस टू ए, तो क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, इट मीन इसका जो डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट मीन अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एडिशन ऑफ द वेक्टर। ये छोटा सा टॉपिक है, स्केलर का यूज होता है, इसलिए हमने थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अब है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है, मेनली तीन रूल फॉलो होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये मेनली टू वेक्टर्स के लिए, टू वेक्टर एडिशन के लिए यूज होता है। देन पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी दो वेक्टर के एडिशन के लिए यूज होता है। एंड थर्ड वन है वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये मोर देन टू वेक्टर्स के लिए यूज होता है। सो इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। देन एनालिटिकल मेथड से वेक्टर एडिशन देखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग मूव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि लेट्स से हमारे पास टू टू वेक्टर्स है। लेट्स से ये एक वेक्टर है हमारे पास ए, ये हमारे पास वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी। दो वेक्टर है हमारे पास। तो ट्रायंगल लॉ ये बोलता है कि यदि हम इसको एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो जो थर्ड साइड ट्रायंगल का होगा वो जो है इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं वेक्टर को। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको दो वेक्टर्स थे, इसको हमने एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल हमने बना दिया, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल होगा वो होगा। तो ये हमारा जो है रिजल्टेंट है, ठीक है। इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर डाल देते हैं। ये हमारा जो है वेक्टर ए है, ये हमारा जो है वेक्टर बी है, और ये हमारा जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का ये जो है स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं इसका क्या है। सो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी represented both in magnitude and direction, okay, can be represented by the two sides of triangle, taken in same order। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेकन इन सेम ऑर्डर, ये जो पॉइंट है टेकन इन सेम ऑर्डर, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन क्या होगा, देन देयर रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। रिजल्टेंट मीन्स ये बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि यदि दो वेक्टर है उसको हम लोग पैरेललोग्राम के साइड से रिप्रेजेंट कर दें, तो जो डायगोनल होगा उनको कनेक्टिंग, वो जो है इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट से हमारा एक वेक्टर ये है, एक ये है हमारा वेक्टर ए, ठीक है। दूसरा हमारा एक वेक्टर है वो है वेक्टर बी, ये हमारा है वेक्टर बी, ठीक है। इसको यदि हम पैरेललोग्राम के साइड को रिप्रेजेंट कर दें, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते, लेट से हम एक पैरेललोग्राम ड्रा कर दें, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसका जो है ये डायगोनल होगा। सो लेट से हमारा ये वेक्टर ए है और ये हमारा जो है वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल यदि हमारा थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आर, वो होगा ये ए प्लस बी, ठीक है। इसको हम पैरेललोग्राम बना देंगे, तो जो डायगोनल है वो हमारा जो है रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। सो स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं।
if two vectors can be represented by two adjacent side of parallelogram drawn from a common point, ये जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉमन पॉइंट से ड्रा होगा तभी ये जो है हमारा रूल फॉलो होगा। then their resultant will be the diagonal of parallelogram passing through that point means common point। ठीक है, तो ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या है, दो साइड्स को पैरेललोग्राम के साइड रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डायगोनल होता है वो हमारा जो है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग मूव करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पॉलीगन लॉ क्या होता है? ओके, सो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, ये मेनली मोर देन टू वेक्टर एडिशन के लिए होता है। ठीक है, मोर देन टू वेक्टर एडिशन में होता है। इसमें क्या करते हैं, यदि लेट से हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं, ठीक है, लेट से हमारे पास एक वेक्टर ये है, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये है, तीसरा वेक्टर हमारे पास लेट से ये है, और फोर्थ वेक्टर हमारे पास लेट से ये है। ठीक है, चार वेक्टर है हमारे पास, तो इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, जितने भी वेक्टर्स हैं इनको हम लोग एडजेसेंट साइड ऑफ द पॉलीग्राम कर देते हैं। इसको यहाँ पे ला दिया हमने, उसके बाद जो है इसको यहाँ पे ला दिया। ठीक है, ये जो है इसको यहाँ पे ला दिया हमने, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या है। ठीक है, अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारा ये, यहां से जो इसको कनेक्ट कर रहा है वो हमारा जो होगा फाइनल रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो लेट से हमारा जो वेक्टर्स का नॉमेनक्लेचर करते थे, लेट से हमारा ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर हमारा था बी, ये वेक्टर था सी, ये वेक्टर था डी। तो रिजल्टेंट जो आर हुआ वो हुआ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारा जो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स represented by the side of an open polygon taken in the same order, then their resultant is represented by closing side of polygon। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सो रिजल्टेंट यहाँ पे जो है ये वाला जो है हमारा रिजल्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा और एक चीज हम लोग देख लेते हैं। लेट से यदि हमको डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स निकालना हो तो क्या करेंगे। लेट से यदि हमको निकालना हो डिफरेंस ऑफ वेक्टर, तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है, एक तरीके का सम ही होता है। लेट से हमारे पास वेक्टर ए है माइनस वेक्टर बी करना है, इसको निकालना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो लेट से हमारे पास ये वेक्टर ए है, ये हमारे पास जो है वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास लेट से ये हमारे पास जो है वेक्टर बी है, ये हमारे पास है वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर हैं, तो यदि इसको सम करना होता तो हम यहाँ पे इसको या तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ फॉलो करें, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते। ठीक है, यहाँ पे पुट करने के बाद देखते क्या जो है ये जो रिजल्टेंट मिला देते वो हमारा जो है फाइनल हो जाता है। लेकिन क्या है, ये जो है ए माइनस बी करना है, तो इसकी क्या होगी डायरेक्शन
उल्टी हो जाएगी। इट मीन जो एरो इधर जा रहा है वो एरो अब जो हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंपली क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब क्या करेंगे, ये माइनस जो है बी की तरफ ऐसे कर देंगे हम लोग, ये माइनस बी कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा अब यहां से ये वाला, ये हमारा जो है रिजल्टेंट हो जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर हम लोग डाल देते हैं, ये हमारा वेक्टर ए था, ये हमारा माइनस बी हो गया, तो जो ये है आर वो हो जाएगा ए माइनस बी। तो कुछ नहीं, ये सम ही होता है, केवल क्या होता है, केवल वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो हो जाता है हमारा डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड हम लोग हमेशा नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं हम लोग एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग को देखना है। ठीक है, तो एनालिटिकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं मेनली, तो पहले पैरेललोग्राम बना देते हैं हम। ओके, सो ये क्या है, हमारा वेक्टर ए है। ठीक है, ये हमारा जो है वेक्टर बी है, ये हमारा जो है रिजल्टेंट वेक्टर है आर। तो पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या होगा, इस पॉइंट से ये आर है, इन दोनों के ए और बीच के एंगल जो है वो है हमारा थीटा। ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल साइड होती है, यानी ये जो साइड्स है दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो बी के बराबर हो जाएगा, सेम ही होगा। ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड जो है ए के बराबर होगा। अब हम लोगों को आर का जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, आर कितना होगा। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, लेट से ओ पी वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर है, ये आर है और ये यस। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, रिजल्टेंट ऑफ आर जो है फाइंड आउट करना है। सो रिजल्टेंट ऑफ आर क्या होगा, फाइनली जो होगा ये होगा ओ आर के बराबर, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ओ आर को फाइंड करना है हमको ए और बी के टर्म्स में। तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इट मींस जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ यस आर, इन ट्रायंगल ओ यस आर एंगल यस जो है वो है 90 डिग्री। तो यदि यस एंगल 90 डिग्री है तो हम लोग जो है पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ आर स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ओ यस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, इसके बराबर होगा। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग को ओ आर निकालना है जो आर के बराबर ये दिया ही है। तो एक टर्म तो हमको पता चल गया, सेफ हो गया, हमको आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसमें आर तो हमको पता है। अब आते हैं ओएस की एनालिसिस पे। ओएस को हम लोग को एनी हाउ ए और बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ओएस को हम लोग एक तो ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस इतना कर सकते हैं। तो ओएस को हम लोग लिख सकते हैं ओपी प्लस पीएस, यहां तो कोई डाउट नहीं होगा, ओपी प्लस पीएस लिख सकते हैं, प्लस आरएस को अभी के लिए आरएस ही रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ओपी भी हमको पता है ए के बराबर है, वो लिख देंगे हम। अब हमको एनालिसिस करनी है पीएस की। ओके, सो पीएस को और आरएस को हमको जो है एनी हाउ ए बी और ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पीएस की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। पीएस की वैल्यू कहां से निकालेंगे और आरएस की वैल्यू कहां से निकालेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। सो ट्रायंगल पीएस आर, इन ट्रायंगल पीएस आर, इन ट्रायंगल पीएस आर में क्या है, एंगल यस जो है वो है 90 डिग्री के बराबर। यदि ये यस 90 डिग्री के बराबर है, तो यदि हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है इजिली। ठीक है, तो साइन थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पीएस आर एस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, इट मींस पी आर के बराबर हो जाएगा। यहां से हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, आर एस निकालना है। तो आर एस जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी आर साइन थीटा। पी आर की वैल्यू क्या है,
सो पी आर तो हमारा बी के बराबर है, तो बी साइन थीटा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड है तो हम एरो इसको हटा दिए हैं, ठीक है। ये हमारा जो है आर एस की वैल्यू यहां से पता चल गई, ठीक है। आर एस हो गया। अब क्या करना है हमको, आर एस पता चला, अब पी एस की वैल्यू निकालनी है। पी एस के लिए सेम क्या कर देंगे, कॉस थीटा हम इसमें ले लेते हैं। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या है पी एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है पी आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी एस की वैल्यू जो हो जाएगी वो पी आर कॉस थीटा, और पी आर तो हम लोग को पता है बी के बराबर है, तो बी कॉस थीटा ये हो जाएगा पी एस की वैल्यू। ओके, सो ये हमारा जो है पी एस हो गया और ये आर एस हो गया। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो ओपी की वैल्यू, ओ आर की वैल्यू किसके बराबर है, तो ये आर के बराबर है। ओपी किसके बराबर है, तो ओपी यहां से फिगर से दिख रहा है ये वेक्टर ए के बराबर है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो हमने वेक्टर को हटा दिया है, ठीक है। अब क्या है, प्लस पी एस किसके बराबर है, तो पी एस बी कॉस थीटा के बराबर है, तो यहां पे लिख देते हैं बी कॉस थीटा, इसका जो है होल स्क्वायर है। प्लस आर एस किसके बराबर है, तो आर एस है बी साइन थीटा के बराबर, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, और एक चीज, एक फॉर्मूला और हम लोगों को पता है, ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला जो है पता होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या कर देंगे, इसी को फार्मूले को ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस ये जो है बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर यहाँ भी है और बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो प्लस बी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब एक और चीज हम लोगों को पता है, वो ये है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो हमारा 1 के बराबर होता है। ये भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये जो है 1 के बराबर हो जाएगी। सो जो आर स्क्वायर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो जो आर की वैल्यू है, तो बहुत लोग यहाँ पे भी फार्मूला इसको लिख लेते हैं, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको आर को ले लेते हैं। यदि केवल रिजल्टेंट की बात करें तो अंडर रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो बहुत लोग इसको भी रिजल्टेंट को लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों फार्मूला ये जो होता है जो रिजल्टेंट को हमको रिजल्टेंट को दिखाता है। अब क्या करते हैं, रिजल्टेंट तो हमको पता चल गया, रिजल्टेंट पता होने के बाद अब हमको क्या करना है कि एंगल भी निकालना है कि कितना डिग्री एंगल रहेगा किसी वेक्टर से। तो लेट से हमारा ये जो एंगल है ये अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा हमको निकालना है एनी हाउ। तो यदि अल्फा निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो है आर एस हम लोग निकाल लिए हैं, पी एस भी निकाल लिए हैं और ये वाला भी निकाल लिए हैं। तो यदि हम टेन अल्फा निकाल देते हैं, टेन अल्फा लगा देते हैं तो हमारा जो है काम हो जाएगा। सो टेन अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, इट मीन्स आर एस डिवाइडेड बाई ओ एस हो जाएगा। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं। सो टेन अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर एस डिवाइडेड बाई ओ एस हो जाएगा। ओ एस को क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो ओ एस को यहाँ पे ऑलरेडी हमने ब्रेक किया हुआ है, ओ एस को इस ऐसे ही ब्रेक किया हुआ है। ओ एस को हमने
ओपी प्लस पीएस लिख सकते हैं। ये ओएस है तो ओपी प्लस पीएस लिख सकते हैं। तो इसको हमने, और आरएस को क्या लिख सकते हैं, तो आरएस को तो अभी आरएस ही हम लोग रहते देते हैं, और ओएस को ओपी प्लस पीएस लिख सकते हैं। अब क्या है, आरएस की वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा है, इट मीन्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओपी की वैल्यू क्या है, तो ओपी की वैल्यू ए है, प्लस पीएस की वैल्यू क्या है, पीएस की वैल्यू बी कॉस थीटा। इट मीन्स जो डायरेक्शन होता है अल्फा वो हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इट मीन्स यहाँ पे जो है हम लोग अल्फा भी निकाल दिए। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अल्फा क्या है, तो ए से सटा हुआ रिजल्टेंट का एंगल है। तो यदि ए से सटा हुआ रिजल्टेंट का एंगल है तो ए में कोई भी साइन कॉस ऐड नहीं हुआ है और नीचे है, ठीक है। तो सिमिलरली जो इस पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, यदि ये वाला एंगल निकाले, लेट से ये वाला एंगल यदि बीटा हो, ये वाला एंगल बीटा हो, तो टेन बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, सो टेन बीटा जो हो जाएगा, ये बी से सटा हुआ है बीटा, तो क्या होगा, बी को पहले यहाँ पे हम लोग सेपरेट लिख देंगे, प्लस अब क्या होगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय ऊपर जो है ये साइन थीटा रहेगा। तो ये हमारा जो है, यदि ये हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम लोग अल्फा दिखते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टू वेक्टर का जो है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद जो है प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे। थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।